फिर से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की बड़ी बहुत नाम में बहुत लोगों से बताओ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि इतना प्रतिकूल अवस्था में भी प्रभु ने हमको इकट्ठा किया। कई लोग कई प्रकार का दुख संकट में है, कई लोग बीमार है ना, कई प्रकार का बीमारी में लोग पड़ रहा है क्योंकि ये मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने फिर भी मैं सोचता हूँ जो यूक्रेन में जो हालत है उसके सामने है, रशिया और यूक्रेन ऐसे बहुत देशों में माइनस है, -8, 10, 11 है। आप देखो, और दूसरा बात उधर मतलब लाइट नहीं है, थोड़ा खाना गर्म करने के लिए गैस नहीं, और वातावरण मतलब पीने के लिए पानी नहीं। जब गर्म नहीं करेगा तो पानी तो कैसे होगा ना, है कितना भयानक एक अवस्था है। और जो प्रभु ने हमें ऐसा कोई इतना ज्यादा ठंडी दी है, मतलब उसके सामने है तो हमें पानी मिलता है, हमें गैस है, लाइट है, सब है, और एक शांत वातावरण है ना। प्रभु ने हमें शांति से सोने दिया, प्रभु ने किया नहीं काम, तो हम प्रभु से कितना आभार होना चाहिए। वास्तव में ये सब प्रभु हमारे लिए कर रहा है करके समझने वाले लोग बहुत कम है। सच में जो प्रभु को जानता है वही प्रभु को महिमा दे सकता है। प्रभु को ना जानने के कारण ये सब प्रभु के ओर से मुझे मिल रहा है, ये बात लोगों को मालूम नहीं। ये बातों को समझना कितना अच्छी बात है। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इस जीवन की यात्रा में और भी एक बार मिल करके प्रभु के नाम को महिमा करने के लिए अवसर दिया। इतना ही नहीं, कुछ बातें प्रभु से सीखने के लिए मौका दिया। तो आज भी हम जब प्रार्थना के लिए एकत्रित है तो प्रार्थना का तैयारी कैसे होना चाहिए, पहले वो बात बोल करके प्रार्थना कैसा होना चाहिए ये बात बताऊंगा पहले, क्योंकि हर बात में क्या चाहिए, तैयारी चाहिए। लोग क्या है, लोग कैसे भी आकर के प्रार्थना करेगा और प्रार्थना किया ऐसे एक झूठा तसली पाएगा, लेकिन उसमें उसको मतलब वास्तव में उसका महिमा नहीं हुआ और उसको उत्तर भी नहीं मिला। कारण क्या है, तैयारी नहीं, तैयारी चाहिए भाई। तो प्रार्थना का तैयारी के बारे में आपको पहले कुछ बात बताएंगे। अगर सही प्रार्थना की तैयारी है तो फिर हम प्रार्थना कैसा करना चाहिए वो भी बात बताएंगे, ताकि इसके बाद हम सही प्रकार प्रार्थना करके लोगों को जीवन की सहायता पहुंचा पाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके आधार में आज हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, उसका 18 से 22 तक हो जाए। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय 18 से 22 तक हो जाए। वचन और जीव ही से नहीं हाँ। पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हाँ। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। हाँ। और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा हाँ। उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। हाँ। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है हाँ। और सब कुछ जानता है। हाँ। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, हाँ। और जो कुछ हम मांगते हैं हाँ। वह हमें उससे मिलता है, हाँ। क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है ये, इसके अंदर बहुत गहरी गहरी बातें हैं। थोड़ा सा अगर हम ध्यान करेगा तो आज भी हमारा अवस्था और भी बदलने का कारण बनेगा, क्योंकि वजन हमारे को मतलब बदलता है। रोज सुनने वाला वजन के द्वारा हमारे में वो बदलाव होना जरूरी बात है। मैं वजन सुनता है तो मैं बदलता है कि नहीं, प्रार्थना के साथ रहेगा तो वो वजन हमको समझने के लिए प्रभु मदद करेगा और वो मदद मिलने के द्वारा हमारे जीवन बदलेगा। तो इसके लिए माने यहाँ पर मानो कब प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा है, ये बात को क्लियर बताया है। पहली बात हमारी जीवनचर्या में है ना, हम उसका 18 वचन वापस कर पढ़ेंगे। हाँ। हम वचन और जीव से ही नहीं, हाँ देखा, सिर्फ वचन और जीव से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा हाँ, काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। देखा, हम प्रभु को कैसे प्रेम करना, प्रभु मैं आपको बहुत प्यार करता है, प्रभु को बहुत प्यार करता है प्रभु, ऐसा बोलने से हो जाएगा नहीं। काम और सत्य होना चाहिए, ये बात के अनुसार काम होना चाहिए। आज बहुत लोग सिर्फ फोटो से प्रभु को बहुत मैं प्यार करता हूँ, प्रभु को बहुत प्यार करता हूँ, परंतु प्रभु ने कहा वह एक भी काम नहीं करता।
प्रियो ये कितना बड़ा धोखा है हमारे जीवन में। हम सिर्फ ओटों की भक्ति करने वाला है या वास्तव में प्रभु ने कहा हुआ बात को मानने वाला है। आज बहुत लोगों के जीवन में सिर्फ ओटों में भक्ति है, मैं बहुत प्रभु को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन प्रभु ने कहा हुआ काम नहीं, सिर्फ उनकी शब्द की बात है। प्रियो लोग वचन कहता है तुम्हें ऐसा भक्ति नहीं करना, तुम सिर्फ ओटो से भक्ति करके धोखा नहीं करना। हमारे कामों में, हमारे जीवन की बातों में होना चाहिए, है ना। हमारा प्रेम वास्तव में सच्चा है क्या? सच्चा प्रेम है तो आज सिर्फ ओटो से प्रेम 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 कहते कहता है, वो लोगों का प्रेम सच्चा नहीं। एक जब मतलब हम रोमियो का पत्री 12 अध्याय के 9 वचन में पढ़ता है, हमारा प्रेम कैसे होना चाहिए? निष्कपट हो। देखा, निष्कपट प्रेम। प्रियो हम बोलने वाला बात सच होना चाहिए। अगर सच्चे नहीं है तो वो कपटता का भक्ति हो गया, वो कपटता का प्रेम हो गया। हमें सच्चाई से प्रभु, वही बात पत्रोस भी बोलता है ना, पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 22 वचन, जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त, देखा, भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त, निष्कपट प्रेम। प्रियो हमारे जीवन में हम जो प्रभु को प्रेम करता है करके, अभी कोई भी पूछो आप प्रभु को प्रेम करता है क्या? फिर परंतु प्रभु की बात को कभी भी मानते नहीं है। प्रभु को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं, प्रभु का बातों को मानने के लिए उत्साह नहीं। अभी आप देखो ना, अभी लोगों का जीवन कितना ठंडा पड़ते जा रहा है। आत्मीय जीवन को लोग परखता नहीं, हमारे जीवन कैसा है ना, अपने को परखना चाहिए। देखो प्रभु जरूर हमारे प्रभु ने अलग किया हुआ लोगों के साथ है, लेकिन लोग प्रभु का बात को नहीं मानता। अभी आपको मालूम है पुराने नियम में शास्त्री और फरीसी लोग सबसे बड़ा भक्त लोग था। वो लोग प्रभु बोलेगा तो प्रभु के कहा तो कुछ भी होने के लिए तैयार है, लेकिन उनका जीवन में काम में नहीं। जब यीशु मसीह ने गवाही दिया ना, जब मत्ती 23 अध्याय का 3 वचन, उसका आखिरी बात, परंतु क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। देखा वे कहते हैं परंतु करते नहीं। प्रियो हमारे जीवन में कहने के अनुसार काम होता है क्या, ये इंपॉर्टेंट बात है। हमारे जीवन में आज लोग जरूर प्रभु यीशु मसीह को प्रभु प्रभु कहते हैं, परंतु करता है क्या? नहीं। बोले का अर्थ यीशु मसीह को जीवन की प्रभुता नहीं देता, है ना। सबको मिला है ना, मत्ती 23 अध्याय का 3 वचन का आखिरी भाग पढ़ा था, सबको मिल गया होगा। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, वे सिर्फ कहते हैं। वही बात मानो प्रभु ने प्रभु की ओर आया हुआ लोगों को देख करके बोले ना, जब लूका 6 का 46 में, लूका 6 का 46 में प्रभु ने ऐसा कपटी भक्तों को जो कहते हैं प्रभु प्रभु कहते हैं, प्रभु कहने का अर्थ भी नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को प्रभु कहने का अर्थ भी नहीं जानते हैं। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? देखा, तुम मेरा कहना नहीं मानते तो भी तू कहता है प्रभु 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 है। वो बात सुनेगा तो लोगों को लगेगा कि मानो ये कितना बड़ा भक्त है, प्रभु को कितना पुकारता है। भैया वास्तव में हमारे प्रभु हमारे जीवन में उसकी सिर्फ बातों में आनंद नहीं होता, उनका जीवन में वो बात है कि नहीं, ये बात को देखता है। हमारे जीवन में आज हम लोग जब प्रभु की उपस्थिति में आता है तो हम लोग अपनी कामों में सच्चाई में प्रभु को प्रेम करता है क्या? हमारे कामों में और सच्चाई में प्रभु को प्रेम करता है क्या? बहुत बड़ी बात है। यदि हमारे कामों में अगर वो बात नहीं है और हम जो भी काम करता है और वो उसमें सच्चाई नहीं है, कई लोग कई काम का बारे में बोलता है लेकिन उसमें सच्चाई नहीं, उसमें भी कपड़ा है ना। नहीं प्रियो, हमारे जीवन में दिल को जांचने वाला प्रभु की दृष्टि में हम कितना दिल की गहराई से प्रभु को प्यार करना चाहिए, है प्रभु की बात को मानना चाहिए। इसको है ना, हम प्रार्थना में आने के समय में कैसा भी कपड़ता के साथ
ओ प्रभु ऐसा बोलने से शब्द देखेगा तो, मैं कई बार बोलता है ना कि झूठा लोगों का प्रार्थना है ना, सुनेगा तो सीधा खड़ा होने वाला पेड़ भी झुक जाएगा, पर इतना उसका वो प्रार्थना का शब्दों में सामर्थ्य है। प्रभु जी ऐसा बहुत, पर जैसे लगता है कि वो बहुत टूटा दिल से, कोई टूटा नहीं, कोई आंसू नहीं है, परंतु सुनने वालों को लगेगा ये कितना बड़ा भक्त है, सिर्फ एक दिखावा। प्रियो, ऐसा भक्ति प्रभु के सामने कुछ भी मूल्य नहीं। हमारे जीवन में हम जब अब्बा खाता है तो दिल की गहराई से होना चाहिए, है ना, उसमें एक सिंसियर होना चाहिए, उसमें कपटता नहीं होना चाहिए, है ना, कुछ भी मतलब उसमें वादा नहीं, वो सच्चाई का पुकार है, प्रेम का पुकार है। मतलब प्रभु ने जब इस्राएल लोगों को आखिरी में बोला ना, जब मलाकी की किताब में 12 अध्याय का 6 वचन, पुत्र पिता का और स्वामी दास का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? मतलब पिता है तो आदर करना चाहिए ना, पर तो वो आदर नहीं। और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, यदि ये बात छुपाते हैं। देखो, प्रभु का नाम का अपमान करने वाला, प्रभु का नाम को तुच्छ करने वाले लोगों को पूछता है। प्रियो, आज प्रभु हमारा भक्ति देकर के प्रभु क्या बोलेंगे? पिछले दिनों में हमारे जीवन कैसे था? प्रभु की योग्य जीवन बिताया है कि नहीं, है ना? प्रभु के संग चल पाया क्या है? प्रभु के संग अगर नहीं चल पाया, प्रभु को प्रसन्न नहीं किया, और हम मानव प्रार्थना का अच्छा प्रार्थना करने वाला बोल करके एक अभिनय भी करेगा तो वो प्रार्थना में प्रभु कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। इसका मतलब हमारा प्रार्थना का पहला तैयारी क्या होना चाहिए? हम सिर्फ आवाज में, शब्दों में प्रभु को मानव प्रसन्न करने वाला नहीं, हम अपने कामों में, और वो भी सच्चाई में, मतलब प्रभु का महिमा ही सिर्फ चाहते हुए कार्य करने वाला है। ये बात प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पहले जांचना चाहिए। एक परख, आज का परख है, हम प्रार्थना से जाने से पहले ये बात को हमें परख कर देखना है, मेरे जीवन में मैं सिर्फ ऑटो में प्रभु करने वाला है, या वास्तव में प्रभु का बातों में रह करके, प्रभु की इच्छा जान करके, प्रभु के मार्ग में चलते हुए, प्रभु को प्रसन्न करते हुए जीने वाला व्यक्ति है क्या? ये बात को परखना, नंबर 1 बात। दूसरी बात उसका 19 वचन पढ़ना, पहले वाला 3 का 19। इससे हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। हम सत्य का है क्या? इससे हम जानेंगे हम सत्य का है क्या, मतलब मैं सत्य के पक्ष में है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। हम सच्चाई में है क्या? हम सच्चाई में है क्या? एक सच्चा भक्त है क्या? बहुत गंभीर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मतलब सच्चाई पर रहने वाले लोग हैं। सच्चाई पर रहने का अर्थ क्या? वचन में रहना, प्रभु में रहना, क्योंकि सच्चाई प्रभु है, हमारे लिए प्रभु का वचन है ना? अपन प्रभु के वचन में रहने वाला, ये बात है प्रियो। आज लोग सच्चाई से वंचित है, सच्चाई से वंचित है। देखो, अब मैं मतलब प्रभु का वचन में बना रह पाता है क्या? अभी प्रभु ने हमें वचन क्यों दिया? प्रभु ने वचन इसलिए दिया कि प्रभु हमारा ये वचन, ये अंधेरा भरा हुआ दुनिया की यात्रा के लिए, हमारा पाप के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। और वो वचन में बना रहेगा तब हम वास्तव में प्रभु का पक्ष का बन सकता। वचन में बना रहने वाला अनुभव आपको सबको मालूम है। आज मसीह लोगों में बहुत लोग कई प्रकार का गुलामी में है, वो सच्चाई में नहीं, वो सच्चाई नहीं जानता है करके सिर्फ एक बहाना लेता है, लेकिन वो सच्चाई बहुत दूर है। प्रयोग सच्चाई में है तो वो वचन में रहेगा, है ना? जब यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 31-32 वचन आपको याद है? जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे। देखो, पहली बात, हम सत्य को जानना है तो हम प्रभु के वचन में बना रहना है, प्रभु के वचन को थामा रहना, प्रभु के वचन को जाने नहीं देना। एक एक बात तो प्रभु रोज हमें सुनाता है,
उस समय में वो वजन मेरे जीवन में कहां तक कार्य करता है, ये बात को परखना प्रयोग है। हम लोग हमारा जो सत्य वजन हमारे पास आता है, वो वजन में मैं बना रह पाता है क्या? हम लोग कहां पर आ गए आपको सबको मालूम है। हम लोग एकदम आखिरी की आखिरी क्षणों में है, आखिरी क्षणों में है। अभी अंत समय का चिन्ह में आपको मालूम है, जब दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय उसके 1 से 5 तक का वजन हमारा अंत समय का चिन्ह का 19 बात है। उसका 19वां बात क्या है, उसका 5 बजे पढ़ना। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। देखा, उसका भक्ति को भक्ति का वेश धारण करेगा, है ना। अभी हम लोग वेश धारण करने वाला भक्त है क्या? हम ओरिजिनल भक्त है क्या? हमारे दिल क्या गवाही देता है? आज भी हम प्रार्थना के लिए जब प्रभु के पुस्तक में एकत्रित हुआ तो मेरा प्रार्थना प्रभु सुनेगा। कितने लोग हिम्मत है ना? बहुत बड़ी बात है ना। अभी मेरा प्रभु के साथ अच्छा नाता नहीं, फिर भी देखता है बाकी लोगों के साथ, तो मैं भी मतलब मिलकर के प्रार्थना करता है। ऐसा बात है क्या? ये बात को जानना है ना। जब कल विजिटिंग के लिए जा रहे के टाइम पर मैंने एक बात बताया, वो भक्ति के बारे में था। मतलब एक व्यक्ति अभी मतलब दावीद का रोता है। दावीद क्यों रोता मालूम है? मतलब 12 भजन संगीता उसका पहला वचन, 12 भजन संगीता का पहला वचन। बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। देखा, एक भी भक्त नहीं रहा, प्रभु बचा ले। क्योंकि भक्त करके देखता है वो भक्ति का मतलब वेश धारण किया पर तो चाकू मारता है, वो बहुत भयंकर धोखा देने वाला बन जाता। इतना भयंकर बात है। भक्ति है ही नहीं, भक्त है ही नहीं, और विश्वासी योग्य लोग मर बेटा। वो मतलब आपको मालूम है, और मतलब उसका पक्का अवस्था अभी आ गया है। ये जो समय जो है मतलब बुराई बढ़ करके उसका ज्यादा ऊंचा अवस्था में पहुंचने वाला अनुभव में दुनिया में पहुंच गया। प्रियो, हम लोग उस समय में प्रभु यीशु मसीह को मतलब उसका अनुग्रह पाया वो लोग, ठीक है। हम एक समय में प्रभु को नहीं जानते थे, बात अलग है, और तो प्रभु का अनुग्रह मिला ना। मैं ये सोचता हूं हम लोग प्रभु से कितना आभार होना चाहिए। प्रभु अगर हम पर दया करके हमारा उद्धार नहीं किया होता तो हम भी भक्ति का वेश धारण किया हुआ था ना। हमने जिंदगी में कितना भक्ति में चला। यीशु मसीह भी ना, यीशु मसीह ना होने पर भी उद्धार नहीं पाया, उस समय में भक्ति नहीं करता था ना। है देखो ना, अभी पौलुस कैसे व्यक्ति था? पौलुस अपना वो धर्म के अनुसार नंबर टॉप लेवल का भक्त था, इसे उसने बोला मैं टॉप लेवल का पापी हूं। देखा, मतलब जो धर्म का भक्ति करते करते हम लोग जो भी किया, जबकि उन्होंने व्यवस्था पूरा गमालियल के पाकिस्तान में बैठ करके अच्छा सीखा, और व्यवस्था में वो थोड़ा भी देने जाने वाला व्यक्ति नहीं, आनंदित था, है ना। मतलब फिलिपियों का पत्र उसका 3रा अध्याय का 4-5 वचन में वो बात लिखा है, 4-5 है। मतलब पर मैं शरीर पर भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर। देखो, मतलब उसका मतलब क्या है कि उसको इतना हिम्मत है कि मेरे जैसा ऐसा एक भक्त दुनिया में नहीं था। ऐसा चैलेंजिंग उनका जीवन था, है। आप देखो उनका खूबी देखो, वो मतलब धर्म के लोगों को खुश करने में, प्रभु को नहीं, धर्म के लोगों को खुश करने में वो इतना तेज था। अभी वो क्या क्या बोलते हैं, जल्दी पढ़िए। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उद्धार के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। देखा, निर्दोष था, है ना। जब उनको मालूम पड़ा एक ईसाई धर्म भी वो भी हमारे बीच में आ गया, उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि हमारा धर्म नहीं मानता, मैं उनको सबको खत्म करने वाले में आगे रहूंगा। देखा, मैं क्या करेगा, आगे रह करके मैं ईसाइयों को खत्म करूंगा, क्योंकि ईसाई ऐसा एक व्यक्ति, एक धर्म नहीं होना चाहिए हमारे बीच में। हमारे धर्म से कोई भी उधर नहीं जा रहा। बहुत कट्टर बंद होकर के वो काम कर रहा था। देखा, उन्होंने वो सच्चाई
नहीं जाना। मैं आपको बताऊं, शायद हमारी जानकारी में हमको जो हमने जाना वो बहुत से बात प्रभु की दृष्टि में उसका मूल्य कुछ भी नहीं होगा। क्या चाहिए प्रियो? प्रभु का अनुग्रह चाहिए। प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि हम पर पड़ेगा, प्रभु हमारे ऊपर दया करेगा, तभी हम सच्चाई जानेगा। और सच्चाई यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बाहर सच्चाई है ही नहीं, है ना? कितना अनोखा बात है प्रियो। प्रभु इसलिए वो प्रभु दास कहता है ना, जब गलातियों 5 अध्याय का 15-16 वचन, सॉरी गलातियों 12 अध्याय का 15-16 वचन, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। ओहो, देखा, प्रभु का इच्छा हुआ। इच्छा करने वाला प्रभु के ऊपर सब कुछ है ना? देखो, इस पीढ़ी में प्रभु को हमारे ऊपर इच्छा हुआ हमको बचाने का, है ना? ये सच्चाई को प्रभु प्रकट करके नहीं दिया होता तो प्रियो आप सोचो, ये सच्चाई अगर प्रभु हमको प्रकट करके नहीं दिया होता, ये सच्चाई हमको जानना था। आप कितना भी बाइबल पढ़ो, कितना भी धार्मिक स्थान में जाओ, ये सच्चाई कभी भी प्रकट नहीं होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा बात है प्रियो। परंतु हमें सच्चाई प्रकट करके मिला। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, और रोज हमें प्रभु से आलोचना प्राप्त करना चाहिए, है ना? ये एक बड़ा अनुभव चाहिए। और उसके जीवन में जब वो प्रभु को पाया, इसके बाद में वो सीधा कहां गया? वो अरब में गया है। प्रभु ने बोला तू मरुस्थल में चल, 3 साल मेरा ट्रेनिंग कॉलेज। आप देखो, 3 साल उसने किसी को नहीं मिला। 3 साल प्रभु के संगति में अरेबिया में उन्होंने मरुस्थल में प्रभु से पाया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु में आने के बाद में प्रभु से पाना है, प्रभु से शिक्षण पाना बहुत जरूरी बात है ना? वापस आया तो यरूशलेम में आकर के प्रेरितों को मिलेंगे करके सोचा, लेकिन सब याकूब मिला है। उन लोगों से कुछ भी नहीं पाया, जो भी पाया प्रभु से पाया। प्रभु के लोगों को प्रभु से पा करके प्रभु में बैठने को एक उत्साह चाहिए प्रियो। अनुग्रह व्यर्थ ना करें, प्रभु का पाया हुआ अनुग्रह को हम कभी व्यर्थ ना करें, है ना? हमारे लिए बहुत हमारा अच्छा आदर्श की बात बाइबल में दिया हुआ है, खास करके प्रेरित पौलुस का जीवन। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हम लोग इतना बड़ा अनुग्रह मिला, वो अनुग्रह व्यर्थ तो नहीं कर रहा है। हमारा उद्धार हुआ है तो हम उस उद्धार के अनुभव में हमेशा बना रह पाता है क्या? ये बात को जानना। तो हमें प्रभु ने सच्चाई पर लाया। मैं हमेशा बोलता हूं, आज मैं सच्चाई में हूं बोलने का अर्थ मैं मसीह में हूं। मैं मसीह में है कि नहीं, या प्रभु के वचन में है कि नहीं? वचन से कहीं धैर्य पाया तो नहीं गया, ये बात को हमें परखना है? क्योंकि जब गलातियों 5 अध्याय का 12 वचन में प्रेरित पौलुस इसलिए गलातियों मंडली को बोलता है, वहां पर लोग उधार पाने के बाद में उनके बीच में कई दूसरा समाचार लेकर के लोग आया, तो उनकी झूठे बहाने वाली बातों में तू बहकना नहीं, सत्य सुसमाचार से तू कहीं बहकना नहीं। इसलिए वहां पर बोलता है तुझे प्रभु ने स्वतंत्र किया है। क्या पढ़ना उसको? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। हाँ प्रियो, देखो एक बात आप जानना प्रियो, हमारे जीवन में, अपनी जीवन की यात्रा में कई प्रकार का हमें सच्चाई से वंचित करने के लिए, हमें हमारे आजादी लूटने के लिए, है ना, शैतान कई प्रकार का बात लेकर आएगा। उसके लिए पुराने नियम की बातों को लेकर आएगा। कई लोग उनको पुराना नियम की बात बहुत अच्छा लगता है। मुझे इतना अजब लगता है, पुराने नियम की बातों को, यहाँ पर खतना की बातों को लेकर आया, पुराने नियम की हमारी इधर से गया हुआ वो भाई आखिरी संदेश में बोलता है पुराने नियम में लोग बहुत बड़ा बजा करके बड़ा ये बजा करके गाना गाया। देखो उसको नया नियम का कुछ मालूम है क्या? सच्चा भक्त का आराधना का बात उनको मालूम है? नहीं मालूम। लेकिन हम उनका भी बेइज्जती नहीं करना चाहा, इसलिए उनकी बात को छोड़ दिया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। लोग अभी भी वो धोखा की समाचारों में है, क्योंकि वो दुनिया में वही देखता है। दुनिया की संगठनाओं में लोग अभी भी वो बंधन में है, वो लोग सच्चा आजाद नहीं। वो लोग बोलते हैं मैं उधार पाया, परंतु वो उधार का सच्चा आनंद उनमें नहीं है।
कितना भयंकर बात है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों को प्रभु में आया हुआ लोग है ना, हमेशा उस आजादी में बना रहना प्रियो। कभी भी हम उस दासत्व की जुआ में वापस ना फंसे प्रियो। बहुत बड़ी बात है। नया नियम से एक भी वचन नहीं, सिर्फ पुराने नियम से वो ऐसा बोल रहा था, जबकि उनको पूरा बाइबल मालूम ऐसा दिखा रहा था। एक घमंड की आत्मा था। कितनी बार मैं यदि पीछे बैठकर बंद करो कहां रुकता, क्या अभिषेक था। लेकिन झगड़ा नहीं होना चाहिए, जाने वाला भी शांति से जाने दो, इसलिए आत्मा ने बोला तुम शांत बैठो। देखो कितना धोखा के बात है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, सत्य वचन में बना रहेगा तभी सच्चाई रहेगी, है ना। प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया वो बात को जानना प्रियो। आज भी इसलिए ना प्रार्थना करने के टाइम पर भी मैं कैसे भी प्रार्थना किया, 1 घंटा प्रार्थना किया बोल के झूठा तसली मत कहो। एक प्रार्थना के बाद में मैं वास्तव में कितना बदल पाया, मसीह मुझ में कितना बढ़ा, मसीह मुझ में देख पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना है प्रियो। बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब दूसरा बात था कि हम प्रभु का उस सच्चाई में बना रहना, है ना। तीसरी बात वहां पर क्या है, उसका 3:20 वचन पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। तो इसका मतलब क्या, हमारा मन प्रभु की उपस्थिति में पवित्र होना चाहिए। हमारा मन प्रभु की उपस्थिति में पवित्र होना चाहिए प्रियो। वो हमारा मन से भी बड़ा है। आज बहुत लोग मतलब एकदम प्रार्थना करने की टेबल में किससे प्रार्थना कर रहे वो भी नहीं मालूम, वो भी नहीं जानता। फिर आज हमारा मन कैसा है, हम प्रभु की उपस्थिति में आया, मेरा मन कैसा है, हम लोगों ने परखा क्या। प्रार्थना करने से पहले का तैयारी की बात तो हम देख रहे हैं। तो ये तैयारी अभी आपको सबको मालूम है, जब 66 भजन संगीता का 18 वचन है ना, भजन संगीता Psalm 66 उसका 18 वचन क्या बोलता, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, प्रभु मेरी न सुनता। देखा प्रियो, मेरा मन में अनर्थ बात तो मैं सोचता है, ऐसा कुछ बात है तो प्रभु सुनता नहीं सुनता प्रियो। आप बताओ, इसका मतलब प्रभु की उपस्थिति में आने वाले लोगों का मन कैसे होना चाहिए, हमारा मन को परखना प्रियो। नहीं, आज ही प्रभु यीशु मसीह को मेरा मन में मैंने शुद्ध पवित्र किया है ना। आपको सबको मालूम है, पहला पत्रोस 3:15 है ना। अपने मन में यीशु मसीह को प्रभु मानकर पवित्र समझो प्रियो। बोलने का अर्थ, मेरा दिल का राजा यीशु मसीह है। मेरा जीवन का राजा मैं नहीं, यीशु मसीह है। मैं पिछले दिनों में प्रभु के राहों पर मैं चल करके प्रभु का महिमा किया प्रियो। ये अनुभव हमारे जीवन में चाहिए प्रियो, ये चाहिए। हमारा मन क्या गवाही देता है। देखो कई प्रकार, देखो एक भी ऐसा कुछ गलती हुआ है ना, मन गवाही देता रहता है। अरे तू कल इतना मड़क पाव में जीवन बिताया और आज तुम प्रभु की दृष्टि में, प्रभु के मुस्लिम में आकर के इतना कपड़दार से ओ प्रभु ऐसा बोल रहा है, क्या फायदा। तो अपने पाप कबूल भी नहीं किया, मेल नहीं खाया, है ना। देखो मतलब गलती हो सकता है प्रियो, गलती हो गया तो क्या करना चाहिए, प्रभु के सामने कबूल करना, मेल खाना, मेल नहीं खाया। गलती को भी छिपा करके अपने आप को भक्त दिखा करके प्रभु की उपस्थिति में आने से कोई फायदा ही क्या, नहीं है ना प्रियो। प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले हमें परखना है, मेरा मन कैसा है, प्रभु का दृष्टि में मेरा मन कैसा है। कोई भी प्रभु ना चाहने वाला कोई बात अभी भी मेरा मन में है क्या, मेरे प्रभु के सामने कबूल ना किया हुआ ऐसा कोई पाप मुझ में है क्या, ये बात को हमें जांचना चाहिए। देखो प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होना है तो आपको मालूम है, जब 24 भजन संगीता उसमें बहुत बातें है, लेकिन मैं एक आधा शब्द पढ़ाऊंगा, उसका 4 वचन पढ़ना, 24 का 4। काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। देखा जो लोग, उसका 3रा वचन में लिखा है कि कौन प्रभु का उपस्थिति में खड़ा हो सकता है। प्रभु के उपस्थिति में खड़ा होने वाला लोग, उनका हृदय क्या होना चाहिए, शुद्ध होना, हृदय शुद्ध होना प्रियो, है ना। पूरा डिटेल से वो पूरा बात पढ़ने के लिए हमारे इतना जरूरत नहीं। विषय के आधार में हमारे हृदय शुद्ध नहीं है तो हम प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए योग्य नहीं। खड़ा हो सकता है लेकिन प्रभु आपसे बात नहीं करेगा। वही बात 15 भजन संहिता में भी लिखा है, 15 भजन संहिता का उसका 2रा वचन पढ़ना। वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। देखा, हृदय से सच बोलता कैसा है, हृदय से सच बोलना प्रियो।
एक बात आपका बोली में मालूम पड़ता है कि आपका हृदय में सच्चाई है क्या, हृदय में कोई कपड़ता है क्या, हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत भयभाव है क्या, बातों में मालूम पड़ता। क्योंकि हृदय से सच बोलो, हृदय से सच बोलना प्रियो बहुत बड़ी बात है ना। कई लोगों का बात सुनने के टाइम पर मालूम पड़ता है कि उन लोगों का, कई लोगों के प्रति उनका प्रेम बुझ गया है, शब्दों में मालूम हो गया। देखा, ऐसी अवस्था में ऐसा लोग प्रभु का जन्म बोल के प्रार्थना करेगा तो प्रभु सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा प्रियो, कभी नहीं सुनेगा। तो हृदय से सच बोलना, हमारे हृदय की अवस्था क्या है, प्रभु किसके लिए अच्छा है आपको मालूम है ना? 73 का 73 का एक पढ़ना शुद्ध मन वालों के लिए। देखा, शुद्ध मन वालों के लिए कितना अच्छा स्वर है प्रियो, शुद्ध मन वालों के लिए वो भला है। हम प्रभु के संगति में रहना चाहता है तो, भविष्य में भी हम प्रभु को देखना चाहता है तो, आपको मालूम है प्रभु ने पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5:8 में क्या बोला? जिसका दिल, जिसका मन शुद्ध है वो प्रभु को देखेगा। देखा प्रियो, प्रभु को देखना है तो उनका दिल शुद्ध होना चाहिए। हमारा प्रार्थना का योग्यता, हमारे दिल में कोई कपटता नहीं, हमारे दिल में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं, ये बात को देखना प्रियो। आज हमारा दिल कैसा है। दूसरा इतिहास में एक हमारा उसका 19 अध्याय का 11 वचन की आखिरी शब्द, वो थोड़ा लंबा वचन है, उसका आखिरी शब्द पढ़ना। मतलब दूसरा इतिहास, दूसरा 2 क्रॉनिकल चैप्टर 19 वर्स 11 वर्स 11, उसका आखिरी शब्द। काम करो और भले मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा। बस दूसरा आंसर करो, भले मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा। ओके, किसके साथ रहेगा? भले मनुष्य के साथ। इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारा सारे कामों को स्वर्ग देखता है, वो भला मनुष्य होना चाहिए, भला मनुष्य होना चाहिए, भला मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा। आज हमारे दिल क्या गवाही देता है? प्रभु ने तो हमें वायदा दिया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ है ना। लेकिन आज प्रभु हमारे साथ है क्या, या हमें प्रभु को छोड़ करके यात्रा करता है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए। ओके, तो आगे जब चौथा जो व्यवस्था, मतलब हमें प्रार्थना में जाने से पहले हमारा तैयारी, चौथा तैयारी क्या है मालूम है? मतलब हमारे प्रभु वही 20 वचन में है, वापस एक बार वो 20 वचन भला होगा ना 3 का 20। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। बड़ा है, बस परमेश्वर कौन है? हमारा मन से बड़ा। बोलने का मतलब हमारा मन को जांचने वाला, हमारा मन का सारे बात जानने वाला। देखा, बहुत बड़ी बात है। कई बार लोग ये बात को नहीं समझता, प्रभु की उपस्थिति में आ गया तो मतलब प्रभु मेरा मन की बात को नहीं जानता, ऐसे सोचता है। ऐसे क्या? नहीं है ना, प्रभु हमारा मन की बातों को जानता। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारा मन हमको दोष नहीं लगाया तो भी हम दोषी नहीं है, ऐसा बात नहीं। हमारा मन में हमें मतलब कुछ में ऐसा दोष है, इसलिए ना प्रभु की उपस्थिति में हमें अपने आप को परखने का जरूरी है। क्योंकि जब पहला कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन वाला बहुत गंभीर वचन है। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। देखा, मेरा मन मुझे दोषी नहीं ठहराता है तो भी मैं निर्दोष नहीं ठहरता। अभी आपको मालूम है, स्वर्ग भी प्रभु के उपस्थिति में पवित्र नहीं, स्वर्ग पवित्र स्थान है, और जो पवित्र प्रभु का दृष्टि में स्वर्ग भी पवित्र नहीं, उसी प्रकार हमारा मन में हमें ऐसा कुछ दोष नहीं लगता। सभी भी हमारा मन में दोष नहीं लगने वाला अनुभव में भी हम दोषी नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि प्रभु का उस पवित्र नजर में हमारे में कमी रहेगा। क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। प्रभु है, देखा, मेरा परखने वाला प्रभु है। अभी आप देखो, है ना प्रियो, एक बात पक्का है, इसलिए ना हमारे जीवन में एक बड़ा तैयारी चाहिए। हम प्रभु की उपस्थिति में जब प्रार्थना के लिए इकट्ठा होता है तो उससे पहले हम लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके हमें अपने आप को परखने की जरूरत है। कितना जरूरी बात है। अभी आपको मालूम है, योब के बारे में स्वयं परमेश्वर ने गवाही दिया था। क्या गवाही दिया? जब योब 1 अध्याय का 8 वचन, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब
देखो एक बात है, भक्तों के बारे में ऐसे बोलने में प्रभु को बहुत अभिमान है। मेरा दास योग कौन है? मेरा दास योग। तूने मेरी दास पर दृष्टि लगाया, क्योंकि मेरे दास का खूबी क्या क्या है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखा, दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं मेरे दास के जैसा। वो खरा है, वो एकदम सीधा चाल चलता है, वो हर प्रकार का बुराई से दूर रहता है, वो मेरा भय मानता है। देखो सारी बातों में प्रभु गवाही देता। परंतु आपको मालूम है, इस प्रकार प्रभु ने गवाही देने पर भी जब प्रभु उसको प्रकट हुआ, उस योधी के सामने जब अपने आप को देखा, तो उसका 42 अध्याय में उसका अवस्था क्या था? वो क्या बोलता? प्रभु मैं तो सिर्फ सुनाई था, परंतु अभी मेरा आंख देखता है, तो मैं अपने आप को क्या करता? मुझे अपने आप को घृणा आती है। मैं अभी रोता हूं प्रभु, क्योंकि मैं शुद्ध नहीं है। मैं आपका सामने आकर खड़ा होने के लिए लायक कि नहीं। देखो कौन व्यक्ति बोल रहा है? प्रभु ने गवाही दिया हुआ, हर बुराई से दूर रहने वाला है, हमेशा प्रभु का भय मान करके जीने वाला भक्त बोल रहा है। आप देखो फिर हमारा अवस्था क्या रहेगा? जब हम प्रभु की उपस्थिति में जब खड़ा होने के लिए जाएगा, तो हमारा अवस्था क्या रहेगा? ये बात से हमें परख कर देखना है। आप देखो प्रियो, हम लोग थोड़ा मतलब प्रभु की उपस्थिति में थोड़ा जाकर के प्रभु जैसे देखता है। मैं आपको बताना चाहता ना, जैसे हम आईना, आज भी इधर आया हुआ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। आपके घर में आईना है ना? आईना है। आप कहीं भी जाने से पहले आईना में कम से कम एक बार तो देखा होगा, कम से कम एक बार नहीं कई बार देखा होगा, है ना? तीसरा, तो अभी आप यहाँ पर आने से पहले आप अपने इस बाहर की अवस्था कैसा है देखने के लिए आईना देखा, और जो आपका अंदर का अवस्था कैसा है देखने के लिए प्रभु ने एक आईना दिया ना, वजन। ये वजन जो भी आईने के सामने में प्रभु का दृष्टि में प्रभु को मैं कैसा दिखता है, कितने लोग देखा? मुझे कैसे दिखता है ऐसे नहीं, प्रभु के आईने के सामने या वजन जो भी आईने के सामने मुझको प्रभु कैसा दिखता है, ऐसा उस दृष्टि से मैं अपने आप को देख पाया क्या? कई बार पवित्र लोग ऐसा देखता नहीं। प्रभु का दृष्टि में मैं कैसा है, वो बात को देखने के लिए वजन दिया। ये वजन में देखने वाले व्यक्ति को मैं प्रभु का दृष्टि में कैसा है वो बात को दिखता है, दिखना चाहिए। तभी वो प्रभु के सामने बहुत हिम्मत के साथ आकर के प्रार्थना कर सकता है। देख मैं मतलब आपको बात समझ में आया करके मुझे लगता है। देखो अभी पहली बात, हमारे प्रभु हर व्यक्ति को, जब आपको सबको मालूम है 139 भजन संहिता, हमारा 139 भजन संहिता का 1 से 6 तक का वचनों में प्रभु सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो बात हमें बताता है। वो क्या करता है, वो क्या देखता है, वो क्या जानता है हमारे बारे में। तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने की भली भांति छानबीन करता है, मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। प्रियो, ये समझ हमें है क्या? मैं किसकी उपस्थिति में आया है? प्रियो, ये कैसे भी ठंडी था इसलिए मैं ऐसे उड़ के आ गया, ऐसे ही क्या? नहीं, हम प्रभु की उपस्थिति में आने के पहले हमारा तैयारी चाहिए प्रियो, हमारा तैयारी चाहिए, है ना? जब प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में था, दुनिया में रहने के समय में भी किसी मनुष्यों पर प्रभु का कुछ भी भरोसा नहीं था। लोगों की अवस्था जानता है ना? यूहन्ना का सुसमाचार में ऐसे लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 24-25 वचन पढ़ना। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। देखा, उनके भरोसे में नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। देखा, मनुष्य के मन में क्या है वो ये दुनिया में जीवन बिताने के समय में जानता था।
प्रियो कितना बड़ी बात है? हमारे प्रभु यीशु मसीह ना जानने वाला कोई भी बात हमारे जीवन में नहीं घटता प्रियो। वो हर एक बात को जानता है। हम किसकी उपस्थिति में आया, मैं किसके साथ बात कर रहा है, मैं किससे प्रार्थना विधि कर रहा है, मुझे उस प्रभु के उपस्थिति में उस बात का हिम्मत है क्या, याब है क्या? ईयोब कहने वाले एक शब्द है, ईयोब का पत्री उसका 11 अध्याय का 13 से 15। ईयोब उसका 11 अध्याय उसका 13 से 15। यदि तू अपना मन शुद्ध करे हाँ। और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए हाँ। और जो कोई अनर्थ काम उसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक देखेगा। देखा, तब तुम अपनी मुंह निष्कलंक देखेगा, दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा। तू उसे उस पानी के बस मतलब बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमारे जीवन में हमें प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होने के लिए हमें एक एक बात जो वचन कहता है इसमें हमें सावधान रहना। इन सारी बातों में सावधान रहने पर भी ईयोब प्रभु की उपस्थिति में खड़ा हुआ तो वो कांप गया, है ना? बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम लोगों को भी एक दिन प्रभु के न्याय संघ के सामने खड़ा होना है। हम कैसे खड़ा होगा? आने से खड़ा हो जाएंगे हिम्मत से, या बांध कर। आपको मालूम है एक भयंकर डराने वाले एक शब्द एहezकेल की किताब में, एहezकेल उसका 22 अध्याय का 14 वचन पढ़ना। जिन दिनों में मैं तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? देखा, तेरा हृदय रह सकेगा, अरे कांप कर गिरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का न्यायासन के सामने उसकी आंखों की दृष्टि में कुछ भी नहीं छिपा रहता। बाबा जो भी लोग जो भी अंधेरे में किया, जो भी लोग मतलब लोगों से छिप करके किया, परंतु प्रियो सारे बात प्रभु का दृष्टि में खुल जाएगा। अपने को पार कर देखना है प्रभु का दृष्टि में। जब प्रभु को उपस्थिति में जब मैं खड़ा रहेगा तो मेरा अवस्था क्या रहेगा? मैं हिम्मत से वहां पर खड़ा रह पाएगा क्या? दुनिया की अदालतों में एक पापी खड़ा होने के टाइम पर उधरी चक्कर काट के गिर जाता है, जबकि वो व्यक्ति उनका कुछ भी नहीं जानता। वो न्यायी उसका बारे में उनके सामने जो पेपर आया उसके अलावा कुछ नहीं जानता। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं। हमारा प्रभु के उपस्थिति में जाने के टाइम पर पूरा जिंदगी का सारा भेद हो जानता है। प्रियो, वो एक दिन आएगा, उस दिन हम प्रभु के उपस्थिति में उस न्यायासन के सामने हम कैसा खड़ा रहेगा, ये बात को अभी से परखना बहुत बड़ी बात है। हर एक पवित्र लोग ये बात को जांचना चाहिए। मैं आज प्रभु की उपस्थिति में जाएगा तो प्रभु की उपस्थिति में मतलब प्रभु मेरा हृदय से भी बड़ा है, मेरा विचार से भावना से बड़ा है। वो प्रभु की उपस्थिति में मैं कैसा खड़ा रह पाएगा? वह सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, जान करके उसके उपस्थिति में मेरा जीवन यात्रा है क्या, ये बात को परखना। और पांचवी बात क्या है कि मतलब कोई पर 3:20 वापस होगा पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है, 20 खत्म हो गया। वापस पढ़ना पूरा शुरू से। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है मतलब इसका मतलब क्या है कि मतलब हमको हमारा हृदय का भेद जानने वाला परमेश्वर है करके जानकारी हमें होनी चाहिए। मतलब सब कुछ जानता है, मतलब हमारे हृदय में क्या चल रहा है वो भी जानता है। अभी यहाँ पर अभी वो शिमोन के घर में भोजन के लिए बैठने वाला प्रभु उसको देखा, सर उसका चेहरा देखा क्या? नहीं, उसके हृदय में क्या चल रहा है वो देखा। तो उसका हृदय में क्या चल रहा था? अरे मैंने सोचा था ये कोई भविष्यवक्ता होगा, इसलिए तो खाना खिलाए के सोचा। अब ये तो बर्बादी हो गया रहता है, क्योंकि वो पावनी स्त्री आकर के उसका भाव के उधरी बैठ करके रो रहा है। अरे अगर ये एक भविष्यवक्ता भी होता तो उसको भगाता था। ये सब उसका विचार है, उसका दिल में ऐसा विचार चल रहा है। देखा, मन में सोचा, ऋषि शिमोन मन में सोचा, प्रभु ने देखा, है ना? कई लोग बोलते ना
जो तो मन में देख सोचता है ना, मैं पेट में देखता हूं। बहुत समझाएगी, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में एक एक लोगों का सोच को भी समझने वाला, हमारे मन की बातों में। अभी इधर बैठा हुआ हमारे एक लोग, अभी हमारा मन कहां पर एकाग्रता किया वो प्रभु जानता है। हम उस प्रभु की उपस्थिति में, कई बार लोग प्रभु की उपस्थिति में रहने पर भी प्रभु का भय नहीं मानता, प्रभु की उपस्थिति में होने पर भी प्रभु का भय नहीं मानता, तो बाकी समय में क्या होगा शायद, है ना। इसलिए वचन खास करके ना, अभी हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं, वचन सुनने के समय में हमारा मन की अवस्था क्या होना चाहिए, है ना। जब बार बार इब्रानियों के पत्र में उड़ाकर खाने वाला एक शब्द है, उसका 3:8, इब्रानियों 3:8, तो अपने मन को कठोर न करो। देखा, अपना मन को कठोर ना करो। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु को उपस्थिति में आने के समय में प्रभु हमें जो भी शब्द बताता है वो दिल से ग्रहण करने की तैयारी हमारे मन में चाहिए। हम ग्रहण कर पाते हैं क्या, ध्यान से सुन पाते हैं क्या? और हमारा मन कठोर है तो लोगों के जीवन में ये वजन काम नहीं करेगा, ये वजन ऊपर से जाएगा। इसलिए बार बार अपनी मन प्रभु का वचन की प्रति, प्रभु का प्रति कैसे होना चाहिए, बार बार सिखाया जाता है। प्रियम प्रभु का वचन कहता है, वचन सुनने के समय में है, मतलब कई रीति में लोग दोष लगा करके या अपनी मन की मतलब अनर्थ बातों के कारण मन जल्दी कठोर हो जाता, वो वचन के सामने अपने आप को नम्र नहीं कर पाता, वो प्रभु का लक्ष्य से बाहर भाग जाता है। प्रभु जो भी आज काम करना है तो वचन के द्वारा करेगा, और तो हमें वचन ग्रहण करने की अवस्था में हमारा मन की अवस्था है ही नहीं। इसलिए प्रभु बोलता है, तुम जब भी प्रभु को उपस्थिति में आता है, वचन सुनने के समय में अपने मन को कठोर ना करो। वो बात तो बार बार उसका 15 वचन कैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। देखा, सबको मिल गया ना। इब्रानियों का पत्री 3 अध्याय, अभी हमने 15 वचन पढ़ा, वापस पढ़ना। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। हाँ, देखा, अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। प्रियो, अपना इस वचन सुनने के समय में वहां पर नंबर बना तो स्वर्ग उन पर भी दया करेगा, है ना। वही बात उसका 4 अध्याय का 7 वचन, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। देखा, अपना मन को कठोर ना करो। प्रियो, हम लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रभु हमको प्यार करने के कारण एक एक बातों को वचन के द्वारा समझा रहा है। हम वचन के बाहर भी नहीं जाता, वचन में रह करके उन बातों से आपको समझा रहा है ना। पहली बात, वचन सुनने के समय में हमारा दिल को कठोर ना करना। दूसरा, दिल की अवस्था का बात बोलता है, मतलब तुम्हारे दिल में ये वचन आने के टाइम पर वो वचन पर अविश्वास ना कर, वो वचन पर अविश्वास, है ना। वचन पर लोग विश्वास नहीं करता। प्रयोग, ये वचन प्रभु का वचन है, ताया वो वचन है, ये वचन पूरा होगा, लेकिन इब्रानियों 3:12, चौकस रहो, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। देखा, प्रियो, प्रभु का वचन आने के समय में हम अविश्वासी मन के साथ वचन सुनेगा तो क्या होगा, हमें और भी प्रभु से दूर ले जाएगा, है ना। आज बहुत लोग संगति में आता है, वचन सुनता है, वचन सुनने के बाद में वो व्यक्ति का उनको प्रभु से संगति से दूर ले जाता। कौन ले जाता है? अविश्वासी दुष्ट हृदय। देखा, अविश्वास का मन, वो धोखा दे रहा है उसको। उनको लगता है सिर्फ उधर ही आया हुआ उसमें से मैं ही समझदार है, इसलिए मैं दूर जा रहा हूं। मैं ही एक समझदार है, इसलिए मैं संगति से दूर जा रहा हूं। यही बात है क्या? अरे, प्रभु ने दूर जाने के लिए प्रभु ने वाणी सुनाया नहीं है ना प्रियो। ये कैसे आपका सोचे, कैसे आपका समझे प्रियो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु में आगे बढ़ने वाला जीवन दाम देने वाला जीवन है। आज का पीढ़ी के लोग है ना, ये दाम देने की बात नहीं जानता प्रियो।
एक सच्चा भक्ति का जीवन बिताना ये आसानी बात नहीं। भक्ति लोग क्यों मर मिट गया? भक्ति का जीवन क्यों नहीं बिताता? भक्ति का जीवन बिताने वाला व्यक्तियों को क्या होगा? पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, तीसरा अध्याय का 12 वचन। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। हाँ, कुछ लोग सताया जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं है ना? किसको सतावट होगा? अब बताओ, कोई सतावट है क्या? है? सतावट है क्या? तो आप भक्ति को मार्ग में नहीं है। भक्ति की मार्ग क्या है आप नहीं जानता भैया। आपको लगता होगा मैं बहुत होशियार है, जरूर आप होशियार है, तभी तो होशियार लोगों को ही शैतान शिकार करता है? इसलिए आप हर एक सतावट से बच गया। अरे कुछ भी नहीं तो दूसरे लोग तो गाली तो देगा आपको, आपको बदनाम तो करेगा। डेली लाठी लेकर के मारना कोई जरूरी नहीं। आपको कहीं ना कहीं रीति में निंदा करके आपका ऊपर मतलब मिट्टी छिड़का करके आपको आपका नाम को बदनाम करेगा, कम से कम सता उठाएगा। हाँ मुझे बताओ, परंतु जो लोग प्रभु में आने के बाद में ये सतावट रहित होकर के जीवन बिताता है, तो प्रियो मैं बोलता कि ये वचन गलत हो गया क्या? या प्रभु यीशु मसीह के कहना गलत हो गया क्या? यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु का वचन तो बदल नहीं सकता है ना। यूहन्ना 15 अध्याय के 20 वचन, यूहन्ना 15 अध्याय के 20 वचन। वो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होगा। देखो, दास अपना स्वामी से बड़ा नहीं, बड़ा है क्या? नहीं। उसको याद रखो, उसको याद रखना। देखा, ये बात याद रखना, याद रखना। कहीं ना भूल गया ना, आज जरूर याद रखना शुरू करो, याद रखना। यदि उन्होंने मुझे सताया, उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताया। वाह 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 वाह। आप मुझे बताओ, प्रभु बोलता है मुझको सताया वो लोग तुमको भी सताएगा, क्योंकि स्वामी को सताया तो दास को कैसे सताएगा? नहीं सताया कि नहीं? अरे चरित्र बताता ना, सताया, बुरी तरह से सताया, फिर आप कहां रहे अपने जीवन में? देखो, ऐसा बात लोग सुनना नहीं चाहता। ये तकलीफ की बात, सतावट की बात, ये मत सुनाओ हमको। सिर्फ आशीष 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 दे रहे प्रभु। प्रियो, एक दूसरे सुसमाचार है, वो उधर ही जाना पड़ेगा आपको सुनने के लिए। उधर वो ड्रामा चलता है ना, वहां पर आपको थोड़ी देर ऐसा मनोरंजन करके वापस शैतान का कैदी होकर के आप दुनिया में जी सकता है। परंतु प्रियो, सच्चा वचन, प्रभु का वचन कहता है हमारे जीवन में लोग ये सतावट में क्यों जाना है, क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो अपना प्राण से बहुत प्रेम करता है। बोलेगा तो अपने आप से उसको बहुत प्रेम है। वो तो आखिरी समय के चिन्ह है। लोग अपने आप से ज्यादा प्रेम करेगा, प्रभु से नहीं। प्रभु से बढ़कर के खुद को प्रेम करेगा। इसलिए प्रभु की बात नहीं मान करके सतावटों से बच करके भक्ति करेगा। उसको भक्त बोलता है क्या? नहीं है प्रियो, भक्त जन नहीं है वो एक सच्चा चेहरा का जीवन नहीं है प्रियो, वो एक मसीह व्यक्ति की अवस्था नहीं है। ये बात कितने लोग मानेगा? ये सच्चाई प्रियो। आज लोग जाने अनजाने बिल्कुल प्रभु की बातों को छोड़ करके अपने आप को खुश करने के लिए, है ना, अपनी सुविधाओं के लिए भागते हैं, अपनी मनमानी के मार्ग में, प्रभु के मार्ग में नहीं। प्रियो, प्रभु में मिलावट पाने के बाद एक बात जरूर जानना, अब अगर सच्चा मसीह है तो, है ना, हमें प्रभु के लिए मरने के लिए बुलाया, प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए बुलाया है, प्रभु के लिए अपना लहू बहाने के लिए बुलाया, हमारा प्राण प्रभु के लिए उंडेलने के लिए बुलाया। कितने लोग जाना नहीं समझाना? कम से कम आज ये प्रार्थना में तो समझो है, क्योंकि अगर हम अपने आप से प्राण बचाना चाहेगा तो आप खोएगा, पक्का खोएगा। आज खोने वाला मार्ग में लोग चल रहा है ना। मरकोस 8 अध्याय का 35 वचन देखो, ये वचन कभी बदलता नहीं। ये वचनों को थोड़ा ध्यान देना। मुझे आपसे या मतलब मैं अपने आप से कोई गुस्सा है क्या? नहीं नहीं प्रियो, मुझे कोई गुस्सा नहीं। मैं आपको ये सच्चाई थोड़ा मतलब उसका भेद खोल कर समझा रहा हूँ, आप थोड़ा समझने की प्रयास करो। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा। देखा, अपने आप को बचाने के लिए, जो प्राण को बचाने के लिए चाहता है, प्रभु बोलता है वो उसका प्राण को खोएगा।
फिर बचाने के लिए, उसको जीतने के लिए क्या मार्ग है? पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। देखा, हम अपना प्राण को कैसे जीतेगा, कब जीतेगा? प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए, प्रभु ने दिया वो सुसमाचार के लिए ये प्राण खोएगा, तभी हम उसको जीतेगा। देखा, जीतने का मार्ग खोना है, जीतने का मार्ग खोना है। प्रियो, जब तक हम अपने प्राण को अप्रिय जान करके ना प्रभु के लिए, प्रभु का सुसमाचार के लिए, प्रियो ये बात को भी आज का पीढ़ी के लोग नहीं समझता। आज मानव सही प्रकार प्रभु का शिक्षण देना बोलेगा तो सुनने वालों की संख्या कम होते जाएगा, वो मंडली बढ़ेगा नहीं, क्योंकि लोगों को इच्छा ही नहीं, सत्य वचन की चाहत नहीं। लोगों को क्या चाहिए? प्रभु हमको आशीष देना चाहिए, और वो उनका पूरा लक्ष्य दुनिया और शरीर, बस ये दुनिया में खत्म होने वाला बात। प्रभु अनंत काल प्रभु के संग उस खुशी में रहने के लिए बुलाया, उसके लिए हमें दुनिया से मिलने वाली खुशियों को त्यागना पड़ेगा। दुनिया ऑफर करता है, वो खुशियों को हमें त्यागना पड़ेगा। ऐसा नहीं है तो नहीं तो आप अपने प्राण को जरूर ये दुनिया के लिए बचाएगा, पर तो अनंत काल के लिए खोएगा। कितना भारी नुकसान है? एक सच्चा बुलाहट पाया हुआ, आपको मालूम है फ्रेंड्स, पौलुस दिया वो गवाही आपको सबको मालूम है ना, प्रेरितों का 20 अध्याय उसका 24 अध्याय। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। देखो, सबको दिया हुआ बातें, इधर बैठा हुआ, उधार पाया हुआ सब लोगों को अनुग्रह के सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया हुआ है, जिम्मेदार ठहराया है। कितने लोग समझेगा? इस अनुग्रह का सुसमाचार मुझको भी देना है। मैं अनुग्रह की सुसमाचार सुनकर के उधार पाया। कौन सा सुसमाचार? अनुग्रह का। अनुग्रह का सुसमाचार सुनकर के मैं उधार पाया, तब मुझे सुनाए हुए व्यक्ति ने मुझको ये रिले से मुझको वो बात मतलब आगे बढ़ाने के लिए दे दिया। मैं आगे बढ़ा पा रहा है क्या? आप देखिए, आप कितने लोगों को मतलब ये डंडा मतलब पार किया, क्या अनुग्रह का सुसमाचार। बहुत बड़ी बात है प्रिय। आज कई लोगों का अवस्था क्या है? वो डेड सी, मृत सागर, उधर तक आता है, पास नहीं होता, पास नहीं होता। तो मतलब क्या है? डेड सी में आपको मालूम है ना, उसमें कोई जाएगा तो डूबकर मारेगा नहीं है, और उधर एक भी मछली जिंदा नहीं रहता। उसके आस पड़ोस में मतलब कोई खेती भी नहीं होता, सूखा रहता। देखो, आज ऐसा बहुत लोगों का अवस्था है सूखापन का अवस्था, डेड सी। अपने पास सब जमा करता है परंतु बहता नहीं। प्रियो, हमने जो पाया उसको दूसरे को देने के लिए प्रभु ने दिया है। अगर हम नहीं देता है तो है, पौलुस यहां पर बोलता है, मैंने अनुग्रह का सुसमाचार प्राप्त किया है, वो देने के लिए मैंने मेरे प्राण को मैंने अप्रिय जाना, प्राण को मैंने अप्रिय जाना। मैं अपने प्राण बचाने की कोशिश में नहीं, पर तो अधिकतर आज लोग अपना प्राण को बचाने की कोशिश में। प्रियो, हमारा प्रार्थना प्रभु सुनना है तो हमें अपना ये अवस्था को देखना है। आज भी मेरा जीवन में मेरे हृदय का चाहत क्या है, मेरे हृदय की अवस्था क्या है। वचन सुनने के टाइम पर किसी रीति में मेरे दिल में कठोर करता है क्या है? ये वजन जब आता है तो वो वजन के सामने मैं अपने आप को नम्र कर पाता है क्या? ये वजन के सामने प्रभु ये मेरा गिरफ्ती कबूल करके मैं अपने आप को नम्र करके सौंपता हूं है, या वो वजन को अब त्याग देता है? आपको मालूम है, प्रभु का वजन सुना, आपने प्रभु का वजन त्याग रहा है, फिर भी आप प्रार्थना कर रहा है, कोई फायदा है? नहीं है ना। नीति वचन 20:9 में क्या बोला? कौन कह सकता है कि मैंने नहीं 20 का नहीं, 28 का नहीं, सॉरी
28 का नो। जो अपना काम व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। देखा, प्रभु के वचन को सियारा नहीं, प्रभु के वचन को तुच्छ किया, प्रभु के वचन मानने के लिए तैयार नहीं, और वो प्रार्थना बहुत करता है। प्रियो, प्रभु ऐसा लोगों का प्रार्थना से घृणा करता है, घृणा करता है। देखो प्रियो, हम प्रभु के उपस्थिति में ऐसा घृणा करने वाला प्रार्थना करने के लिए आया क्या? प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं रहेगा, प्रभु ये प्रार्थना नहीं सुनेगा करके मालूम होते हुए आप साहस करते हो। प्रभु को आप मन पर आउट लेना चाहते हो। आप मन फिरने के लिए तैयार नहीं, परंतु मैं प्रभु को मन पर आउट देता हूं। ऐसा नहीं चाहिए तो ये कसरत सब व्यर्थ है प्रियो। ऐसा ना करो प्रियो, हमारे हृदय को देखो। मतलब हम लोग है ना, हम लोग मतलब धोखा कहां पर खाता है, सही में खाता है। इसलिए ना ये इब्रानियों 3 का 10 पढ़ना, इब्रानियों 3 का 10। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। इनका मन सदा भटकते रहते हैं, स्थिर नहीं रहता। देखा, प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर भी उनका मन इधर उधर भटक रहा है, ध्यान से वचन नहीं सुन रहे। उसने कहा था, इसे यही कहा था, वो क्या किया, वो मैं उसको पूछता हूँ, अरे वचन सुनो ना। नहीं हो, और एक राज्य में और एक मतलब दुनिया में ऐसा ना करना प्रियो। क्यों ये बात है? क्योंकि हम एक एकाग्र मन के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु का वचन भी नहीं सुन पाता, इतना बड़ा आत्मिक कमजोरी में, गिरावट में पहुंच गया, फिर भी वो समझता नहीं है, फिर भी प्रार्थना जरूर करता है। अब कई लोगों का प्रार्थना क्या है, प्रभु मैं सोने जा रहा हूं, बोले कहा संभालना, उड़ने के टाइम पर मैं उड़ गया, मेरे को थोड़ा संभालना। देखो, इतना ही प्रार्थना है? बहुत बड़ा बात है भाई। आज हमारा प्रार्थना की तैयारी, तो अभी मैंने आपको ये 5 बात बताया है ना। कितने बात बताया? 5 बात। ये बात तो प्रार्थना में जाने वाले व्यक्ति का सच में मैं प्रार्थना करने के लिए लायक एक ही नहीं, ये जानने के लिए बताया। अभी हम प्रार्थना करने के समय में भी हमें प्रार्थना कैसा करना चाहिए है ना। बहुत बातें प्रार्थना के विषय में आपको बताया। हमेशा मैं प्रभु को पूछता हूँ, प्रभु और भी कुछ और भी गहरी बात, नया बात है तो बताओ ना। तो प्रभु के लोगों को भी बात समझाओ, अपने ये प्रयास है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि आज प्रभु ने और भी कुछ नया बात मुझे बताया, समझाया। प्रभु आपको बहुत धन्यवाद बोलना चाहिए ना। एक दिन वचन सुनने के बाद में प्रभु ने जो बात हमें जो बताता है, वो अभी तक नया बात सुना है कि नहीं? हाँ प्रियो, मैं एक बात आपको बताऊं, प्रभु की उपस्थिति में जाने से पहले सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, जो हम हैं और जो वो बात जानते हुए भी हम जो है ही नहीं, ऐसा अभिनय करके कभी भी प्रभु की उपस्थिति में नहीं आए। क्या समझे? प्रभु की उपस्थिति में प्रियो आप जो है उसको पूर्ण रूप में जानने वाला प्रभु की उपस्थिति में मैं और कुछ हूं करके दिखावा करके आने से क्या फायदा? भयंकर धोखा है ना प्रियो, है ना। इसलिए हमारा पूरे जीवन का सारा भेद जानने वाला प्रभु की उपस्थिति में है, कैसे आना चाहिए प्रियो। बहुत लोग कहां पर भड़क जाता है मालूम नहीं। पहले बात, लोगों को प्रभु का ज्ञान तक बहुत कम होते जा रहा है, क्योंकि इतना अच्छा मतलब क्लासेस चलता है, तभी भी प्रभु का ज्ञान बहुत कम होते जा रहा है। प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में जब भी हम प्रार्थना करता है तो नंबर 1 बात, प्रार्थना कैसे होना चाहिए? विश्वास के साथ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मतलब मैं उससे पहले हम पहला बात आज्ञा मान करके होना चाहिए। सॉरी, आज्ञा मान करके, मतलब आज्ञा मान करके होना चाहिए। आज हमने जो पढ़ा हुआ पढ़ा योगना 3 का 22 है, और जो हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। देखा, हमारा प्रार्थना क्यों प्रभु सुनता है? क्योंकि हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। देखा, इसका मतलब मैं प्रभु की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति है तो प्रभु मेरा प्रार्थना सुनेगा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, कोई संदेह करने का
बात नहीं। मैंने प्रभु की बात माना तो प्रभु मेरे बात मानेगा कि नहीं? पक्का मानेगा है। ये बात को जानना प्रिय है। मैं प्रभु का बात मानने वाला है क्या? आपको मालूम है, आपकी बीवी प्रभु का बात मानता है तो आप कितना आनंदित होता। आप आनंदित इसलिए होता है, आपको मालूम है ना, आज दुनिया के लोगों के पास अच्छा नौकरी रहता है, मतलब अच्छा तनख्वाह रहता, अच्छा हेल्थ रहता, अच्छा मतलब फ्रेंडशिप रहता, सब रहता, फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि इन सब कोई भी बातों में प्रभु आनंदित है। और जो जिसके पास नौकरी भी नहीं, पैसा भी नहीं, अच्छा हेल्थ भी नहीं, बीमारी भी रहता है, तो भी आनंद है। क्यों आनंद है? क्योंकि वो प्रभु उसमें है, वो प्रभु की संगति में रहता। बात समझ में आया? और वो प्रभु की इच्छा का बात, प्रभु महिमा पाने वाला काम करते रहता। आप देखो ना, कितना फर्क है प्रियो। ये दुनिया का कोई भी बात हमको सच्चा आनंद नहीं दे सकता। प्रभु के साथ का नाता हमें आनंद देता। आनंद एक्चुअली एक प्रकार बोलेगा तो आत्मा का बल है, ओरिजिनल आनंद, बाकी सब नकली है। अभी यही अभी नौकरी मिल गया, आनंद है थोड़ी देर के लिए, तो आदमी बोलेगा अरे वो बॉस बहुत खतरनाक है, बॉस बहुत खतरनाक है। देखो ये रोज टेंशन है, आनंद कहाँ गया? गया गया बोलो बहुत टेंशन में बदल गया। तो कई लोगों को कैसे भी क्या है, ये नौकरी मिल गया तो मैंने जिंदगी बन गया, मैं खुश रहेगा बोलता है, लेकिन आनंद से नहीं होता। मैंने आपको चुहा का गवाही दिया, आपको मारे वाला मनुष्य ऐसे कई प्रकार का चाहत रखता है प्रियो, परंतु वो आनंद नहीं रहता। आनंद आनंद का स्रोत प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह के साथ जब तक नाता नहीं जोड़ेगा तब तक सच्चा ओरिजिनल आनंद अनुभव नहीं कर पाएगा। बाकी नकली आनंद थोड़ी समय के लिए रहता है, और उसके बाद लोग पिक्चर देखने के लिए आता है, उधर लोग हंसता है, बाहर आते ही रोता है। प्रियो ये दुनिया देने वाला सारा आनंद पल भर का है, और जो प्रभु देता है वो सब बात आनंद काल के लिए, वो कभी भी कम नहीं होता है ना, खत्म नहीं होता, एक कम भी नहीं होता, खत्म भी नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि आज हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है ना। जब मैं प्रार्थना के लिए आता है तो प्रभु के वचन पालन किया तो मुझे बहुत यहाँ भी है, हिम्मत भी है। मैं जब प्रभु की उपस्थिति में घुटना टेकता है, अभी हमने पिछले हफ्ते में देखा ना, एलिया बोलता है मैं प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला, मेरा कहते बिना अभी बारिश नहीं आएगा। हाँ उसको मालूम है, अभी मैं जाकर प्रभु को बोलूंगा। पहले मैं आपको बोला, अभी प्रभु को बोलते प्रभु बारिश नहीं देना। सुन लिया प्रभु ने, सुन लिया, सुना ना। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो प्रभु के साथ एक सच्चा प्रभु की बात तो मानने वाला है तो आपका बात तो प्रभु भी मानेगा ना। कितनी बार हमने अनुभव पाया, कितने हजारों अनुभव पवित्र लोग पाता है ना, पाता है ना। हम कभी भी प्रियो हमारा समझ के सहारे नहीं रहता ना, हर बात में प्रभु पर भरोसा करो ना। तो यहाँ पर लिखा है कि बात मानने वाला, क्योंकि वो प्रभु को प्रेम करने के चिन्ह है। यूहन्ना 14:15 आपको सबको मालूम है, जो मुझे प्रेम करता है वो मेरा आज्ञा पालन करता है। देखा, प्रभु को प्रेम करने वाला प्रभु का आज्ञा पालन करेगा। जो प्रभु का आज्ञा पालन करने के ऊपर, उसी 14 अध्याय का 23-24 हो जाए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा हाँ। तो वह मेरे वचन को मानेगा, हाँ। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हाँ। और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हाँ। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, वह मेरे वचन नहीं मानता। देखा, वो मेरा वचन नहीं मानता। तो ऐसा प्रभु का वचन नहीं मानता है तो फिर उसको वो संगति का अनुभव मिलेगा? नहीं, वो अनुभव नहीं मिलेगा। इसका मतलब आज हम प्रभु के वचन को मानने वालों में है क्या? अरे कितनी बात हमको मालूम, लेकिन फिर भी हम मानते नहीं। प्रभु ने हमसे कहा लेकिन हम सुनते ही नहीं, है ना। मैंने आप लोगों को कितनी बार, एक्चुअली मैंने नहीं बोला, मेरे द्वारा प्रभु ने बोला, कितनी बार बोला, एक दिन कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते बिना मतलब विश्राम करने नहीं जाना, सोने की बेड में नहीं जाना। सुना है कि नहीं?
नहीं, जिसका कान है वो सुनता है। उस दिन कान नहीं लाया था जिस दिन आपने प्रचार किया। बाप रे, कितना भयंकर बात है। और एक ट्रैक्ट देना या एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना कोई मुश्किल है क्या? मैं आपको बोला ना, लोग अपना प्राण बचाना चाहता, लोग अपना, क्योंकि सुसमाचार सुनाएगा तो क्या होगा? सुसमाचार सुनाएगा तो चलो ताड़ना भी पड़ेगा, पिटाई भी खाना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? अरे ये आज का बात नहीं है ना, चरित्र बताता है 2000 साल पहले से ये बात है। लोगों को संकट क्यों नहीं, संघर्ष क्यों नहीं, दूसरे लोग क्यों नफरत नहीं करता? एक ही कारण, वो सुसमाचार का काम नहीं करता, शैतान का काम करता। शैतान बोलता है तुम सुसमाचार नहीं सुनाना, वही बोला ना प्रेरितों का 4 अध्याय का 18-19। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना। देखो शैतान के ये दिन बोलता है यीशु के नाम से किसी को भी कुछ भी बोलना नहीं है। यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार करेगा, बोलने का नहीं, मुंह खोल के। देखो आप बताओ, लेकिन सच्चा भक्त सुनेगा, सच्चा भक्त उनको क्या बोलेगा? परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? देखा प्रियो, एक सच्चा भक्त इतना भी सतावट आएगा तो भी वो बोलेगा, देखो भाई आप कुछ भी बोलो, हमें प्रभु ने आज्ञा दिया है, हम करेगा, हम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सतावट आएगा, वो डर के कारण नहीं बोलेगा, ऐसा रहेगा? नहीं रहेगा प्रियो, नहीं रहेगा। अभी देखो, अभी आपका जीवन में ऐसा अनुभव नहीं आया, परंतु मेरे जीवन में आया। लड़ाई की मैदान में मुझे धमकी आया, बोला ये तुम किसी को बजाएगा तो दुश्मन की गोली से नहीं, हम तुमको गोली से उड़ा देंगे। देखा, आसानी बात है ना। और उधर कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। तभी भी मैं बोला, जब तक नजरों में जीवन का श्वास है तब तक मैं सुनाते रहेगा। सोचने के लिए एक दिन दिया था 24 घंटा, मैं बोला 24 घंटा इस बात के लिए सोचने के लिए तो टाइम बर्बाद मत करो, अभी सुनो, रिप्ले अभी रिप्ले। जब तक जीवन का श्वास प्रभु ने दिया, आखिरी श्वास में भी बोलेगा प्रभु यीशु से प्यार करो। प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करता है, कैसा प्यार है वो जानने के लिए कोशिश तो करेगा। प्रियो, एक वक्त कभी भी दुनिया की धमकियों के सामने अपने प्राण बचाने के लिए कभी भी प्रभु का उस अच्छाई को बजाते बिना नहीं रहेगा। है आपका अवस्था क्या है? पर को आप अपना प्राण बचाना चाहता है तो है आप बोलना बंद करेगा। बंद किया हुआ कितने साल हो गया, फिर भी अपने आप को भक्त बोलता है ना। सुसमाचार ना सुनाते हुए प्रियो, ये 2022 साल खत्म होने जा रहा है, अभी सिर्फ 21 दिन रह गया है। अगर आप एक दिन में एक व्यक्ति को भी सुनाया होता तो ये साल में आपने 345 लोगों को बोल दिया होता, तो 21 दिन बाकी है। आप देखो, बोला नहीं बोला ना, आपको बहुत बड़ा हिसाब देना पड़ेगा, बहुत बड़ा हिसाब देना पड़ेगा। जबकि हमारे चारों तरफ प्रभु को ना जानने वाले लोग, प्रभु बिना नरक की आग में जा रहा है, उन लोगों की रोने की चिल्लाहट अभी से हमें सुनने के लिए आना चाहिए। भक्तों को सुनने के लिए आता है और वो बजाते हुए नहीं देगा। देखिए, हमारा कर्तव्य प्रियो, हमको जरूर बोझ के साथ लोगों को सुसमाचार सुनाना। मैं अभी भी आपको बोलता हूं, अच्छा निर्णय लो और प्रभु का काम करो। दूसरी बात क्या है कि हम जब प्रार्थना में आने के समय में मैं ये बात को परखना है कि मेरे दिल में किसी को क्षमा ना दिया हुआ अनुभव है क्या? क्षमा कभी कभी क्या होता है, उसने मेरा इतना बड़ा निंदा किया, उसने मेरा इतना बड़ा बदनाम किया, उसने मेरे को इतना बड़ा धोखा दिया, मैं उसको कभी क्षमा नहीं करूंगा। ऐसा कोई निर्णय लिया हुआ लोग मुझे सुन रहे क्या? अपने दिल में ऐसे कोई बात बोला है क्या? निर्णय लिया क्या? मुंह से बोला है क्या? फिर प्रभु नहीं सुनेगा फिर, क्योंकि वो व्यक्ति को भी क्षमा नहीं मिलेगा। आपको सबको मालूम है, मरकुस को समाचार उसका 11 अध्याय का 25 से
मरकुस 11:25। और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो। देखिए प्रार्थना करने के वक्त, अभी इसके अलावा आपको मालूम है मत्ती 6 अध्याय का 14-15 वचन है, मत्ती 18 अध्याय का 21 से 35 वचन, ये सब आपको मालूम। और जो प्रार्थना के समय में प्रभु याद दिला करके बताता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। देखा, आप प्रार्थना के समय में ये बात याद रखना पड़ेगा, है ना। देखो हमारे जीवन में, अभी भी मेरे जीवन में कोई गिरावट है क्या? आपको मैं बोलता हूँ प्रियो, प्रभु में आया हुआ वो दिन के जैसा हमारे में हर एक बातों में उत्साह चाहिए। आप सोचो, आपने सच्चा उद्धार पाया है तो उद्धार पाया व्यक्ति को वजन बढ़ने के लिए उत्साह है, प्रार्थना करने के लिए उत्साह, कोई गलती हुआ तो मन फिरने के लिए उत्साह, सुसमाचार सुनाने के लिए उत्साह है, उद्धार पाए हुए पवित्र लोगों को मिलने के लिए उत्साह, संगति में जाने के लिए उत्साह था कि नहीं? पक्का। कम हुआ क्या? कम हुआ है तो गिर गया, कम हुआ तो गिर गया। मन फिरना प्रियो, मन फिरना। बहुत लोग मन फिर करके कई साल हो गया, अभी क्या बताओ, कोई भी गलती नहीं होता क्या? जीवन में रोज गलती होता है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना। मतलब हमारे जीवन में प्रभु का कामों में बढ़ते जाना चाहिए ना। प्रभु जो कहने वाला बात को थोड़ा सा आत्मा में जांचो प्रियो। मैं किसी के प्रति, मैं आपको थोड़ा वजन को थोड़ा प्रकाशित करके दे रहा हूं, अब ये बात को जानना प्रियो है। मुझे मालूम है हम लोग कई बार मिलने के टाइम पर इतना आनंद का चेहरे होते थे ना, और जो अभी वो आनंद नहीं। मैं किसी को न्याय नहीं करता, लेकिन एक बात मैं पक्का बताना चाहता हूं, कहीं ना कहीं आपका दिल में चुटाया होगा प्रियो, कोई कारण से। वो कौन लाया? विरोधी ने लाया। परंतु हमारा प्यार क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए प्रियो, बढ़ना चाहिए। देखो कोई भी कुछ बात आने के बाद में क्या है, कुछ भी बात बोलेगा तो लोगों को उसको नेगेटिव लगेगा। नहीं प्रियो, किसी को नीचा करने वाला कोई बात तो प्रभु नहीं बोलता प्रियो, परंतु उसको नेगेटिव रीति में सोचने के लिए शैतान प्रोत्साहन करता। उसके प्रोत्साहन में मत जाओ प्रियो। अपनी कमियों को कबूल करने वाला एक अच्छा दिल चाहिए, अच्छा दिल चाहिए प्रियो है। मैं कई लोगों को ओपनली में पूछता हूं, क्या भाई मतलब आपका दिल में मेरे प्रति कुछ बात है क्या, मतलब कुछ कड़वाहट है क्या, नफरत है क्या, कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने कई लोगों को मतलब ओपनली बोला है प्रियो। एक बात है, अगर हम ऐसा अवस्था में रहना प्रभु चाहता है क्या? कभी नहीं। मानव एक बात क्या है कि मुझे मेरा दिल में, जैसा प्रेरित पौलुस ने कहा, अपना दिल ऐसा है। कौन सा? मतलब प्रेरितों का 24 अध्याय का 16 वचन है। पर जो आपका दिल में है तो फिर आपके जीवन में गिरावट आएगा, उसे आपको नुकसान होगा। इसलिए समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? बहुत गहरा बात है प्रियो। वो किसी के द्वारा, मतलब पति पत्नी के जीवन में हो, या बच्चों के साथ हो, या मंडली में भाई बहनों के बीच में हो, कोई भी प्रकार का बात मैं आपको बताता हूं। कई बार कई लोग संगति को तक छोड़ने का एक अर्थ क्या मालूम है? उनको पहला प्यास प्रेम सब बुझ गया। इसलिए प्रयोग कई लोग मन लगाएगा तो रोज का संगति कर सकता है, और इसका मूल्य अभी लोग नहीं समझता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको हर एक दिन का मतलब संगति में आने के उसका भी इनाम वहां पर है, क्योंकि आप मंडली के लिए एक आदर्श बना है ना। आप मसीह का ज्ञान का सुगंध बनाने में बहुत बड़ा काम में आया। आज बहुत लोगों को प्रभु इस्तेमाल नहीं करता प्रिय। कैसे भी कुछ भी मतलब बात होने से प्रभु खुश हो गया ऐसा मत सोचना प्रिय है। प्रभु हमें मार्ग खोल कर दिया है। मैं आपको बोलता हूं, आपको सत्य वचन, कुछ भी मिलावट बिना। देखो एक बात है, कोई मतलब से नहीं प्रिय, पूरा दिल से है ना। आप मसीह के रूप बनने के लिए क्लियर सत्य वचन आपको नासिक मंडली में मिलेगा, आखिरी तक मिलेगा। जब तक प्रभु नहीं आता, जब तक प्रभु जिंदा रहेगा, तब तक गारंटी से मैं बताता हूं। अगर आपको कोई भी प्रकार ऐसा नहीं है, ऐसा लगता भी है ना, आप एकदम सीधा मंडली में भी खड़ा होकर बोल सकता है, चैलेंजिंग
प्रेरित पौलुस का जीवन चैलेंजिंग था, तो इस पीढ़ी में भी ऐसे जीवन मिला सकता है। प्रेज द लॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं प्रियो। प्रभु का कोई भी, देखो प्रभु का कोई भी बात मानना भारी नहीं। शायद शैतान ऐसे विचार लाएगा, परंतु पहला यूहन्ना 5:3 क्या बोलता है वचन? पहला यूहन्ना 5:3 क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हुई। कोई भी प्रभु ने कहा वो बात कभी भी कठिन नहीं हुई, ऐसा मत मतलब सोचना ही नहीं। ओके, तीसरी बात क्या है कि मालूम है, हम लोग पहला यूहन्ना 5:14 वचन, अभी थोड़ा टाइम हो गया, मैं जल्दी यह होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। देखा, हम कैसे मांगना चाहिए? प्रभु की इच्छा के अनुसार। प्रियो, जो प्रभु की इच्छा है वो बात को हमें मांगना है। प्रभु की इच्छा के अनुसार जो भी बात, अभी जैसे आपने पीछे बार भी देखा, सलोमोन ने जो प्रभु से मांगा, प्रभु को बहुत खुश हो गया, है ना। तो जो नहीं मांगा वो भी प्रभु ने दिया। पर हमारे प्रभु का काम क्या है? मांगने से बढ़कर देने वाला। बहुत बड़ी बात है। आज भी जो मांगता है उस समय में आप प्रभु की इच्छा में मांग रहा है या आपका स्वार्थता में दूसरे के साथ कोई मतलब ये करके ऐसा नहीं मांग रहा, प्रभु की इच्छा के अनुसार ना। बहुत बड़ी बात है। अब जो भी मांगता है ये प्रभु की इच्छा है, ये बात का हमें यकीन होना चाहिए। आखिर और एक बात बोल करके मैं समाप्त करूंगा, है ना। जब लॉर्ड जीसस उसका यूहन्ना 5:15 जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। मतलब क्या है कि विश्वास के साथ प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? विश्वास के साथ। उसके साथ और एक वचन पढ़ना, मत्ती उसका 21:22। मत्ती 21:22। बहुत बातें हैं लेकिन मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, देखा, प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। वो सब मिलेगा। कुछ कुछ बात मिलेगा, ऐसा है क्या? नहीं, विश्वास से जो मांगता है वो सब कुछ मिलेगा, है। बहुत बड़ी बात है। अभी विश्वास क्या है वो मैं उपवास प्रार्थना के बाद में बताऊंगा। जो आपने अभी तक जो विश्वास क्या है समझा, उससे भी थोड़ा गहरी बात वो प्रार्थना के बाद, मत्ती प्रार्थना के बाद में आपको बताएगी। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हम लोग जब आज भी प्रार्थना के लिए आया तो हम लोग कैसे आया? मतलब बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो तो मतलब प्रार्थना करने का जरूर नियम है, लेकिन उससे पहले जो परखना चाहिए था 5 बातें, परखे कि नहीं है? वो 5 बात जो प्रार्थना में आने वाला व्यक्ति अपने जीवन में उससे पहले जो परखना चाहिए, वो 5 बातें बहुत मूल्यवान बातें। मैं अभी नहीं दोहराना चाहता क्योंकि आपको आपका नोट में शायद आ गया, नहीं तो फिर आपको भी यूट्यूब संदेश आएगा, वापस सुनना, ध्यान से सुनना, है ना। प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन। थैंक यू।